नमस्कार। मीन राशि के लिए संपूर्ण 2021 कैसा जाने वाला है? मीन राशि का वार्षिक राशिफल, वार्षिक भविष्यफल क्या होने वाला है, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जीवन के विभिन्न अलग अलग क्षेत्र, लेकिन महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि कहां पर आपको सौगातें मिलने वाली है, कहां पर सावधानी बरतने के संकेत मिलने वाले हैं। लेकिन उसके पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं, जो अपने हर राशिफल के वीडियो में आपसे शेयर करता हूं, वो ये कि मेरे जो राशिफल होते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। उसकी वजह यह है कि शास्त्रों के अनुसार ग्रहों के गोचरों की गणना चंद्र कुंडली से की जानी चाहिए और चंद्र कुंडली चंद्र राशि को ही लग्न मान करके बनाई जाती है। इस वजह से मेरे राशिफल चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। यदि खुद के बारे में कोई सटीक, कोई एग्जैक्ट जानकारी चाहिए तो बहुत सारी चीजों का एक साथ मिला करके आपको अध्ययन करना पड़ता है। संक्षेप में कहें तो आपकी जन्म पत्रिका, आपकी जन्म कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करने पर एक जानकारी निकल के आ पाती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होती है। लेकिन राशिफल जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इससे आपको यह पता चल जाता है कि आपके लिए इस वर्ष ग्रहों के जो गोचर हैं वो कैसे होने वाले हैं, कहां पर आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, कहां पर खुशखबरी, शुभ समाचार, शुभ संकेत मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और मीन राशि के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आर्थिक दृष्टिकोण से बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आपके नौकरी व्यवसाय की, धन संपत्ति की। देखिए, नौकरी व्यवसाय, प्रोफेशन, आर्थिक स्थिति, धन संपत्ति, ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आपको धन, आपको पैसा कहां से मिलता है? सबसे पहले नंबर पर आपको धन मिलता है, आय होती है, पैसा मिलता है आपके नौकरी व्यवसाय या प्रोफेशन से। हाँ, सेकंड नंबर पर आपको पैसा आपकी पैतृक संपत्ति से भी मिलता है, उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। देखिए, वर्ष 2021 आपके लिए नई सौगातें लेकर के आया है। मैंने अभी तक किसी भी राशि, सारे राशियों के राशिफल आपको यहाँ पर इस चैनल पर, इस फेसबुक पेज पर, इस यूट्यूब चैनल पर, इस इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिल चुके हैं, लेकिन मैंने अभी तक किसी भी राशि के लिए इतनी प्रशंसा नहीं की जो अब आपके लिए करने वाला हूं, आपकी राशि के लिए करने वाला हूं। जो लंबे वक्त से कार्य रुके हुए थे आपके बिजनेस में, लंबे वक्त से कोई डिसीजन पेंडिंग थे, लंबे वक्त से कोई प्लानिंग पेंडिंग थी अपने बिजनेस में, आप उन प्लानिंग्स, उन डिसीजंस को उतार सकते हैं और उतारने के साथ साथ सक्सेस भी होने वाले हैं, और मैं कहूंगा उम्मीद से ज्यादा सक्सेस होने वाले हैं। यदि आपने सोच करके रखा हो कि ये प्लानिंग जो है ये मुझे 100 रुपया दिलवाएगी, एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहा हूं, ऑब्वियसली हर काम रुपयों के लिए नहीं होता, प्रतिष्ठा भी कोई मायने रखती है, मन की खुशी भी कोई मायने रखती है, लेकिन एक उदाहरण के तौर पर बात कर रहा हूं कि आपने कोई योजना बनाई थी कि भाई मेरे बिजनेस में ये काम यदि मैं कर लेता हूं तो 100 रुपया मुझे मिल जाएगा। यहां पर 100 नहीं, 110 रुपया मिलेगा आपको। तो आपकी जो उम्मीद है उससे भी ज्यादा यहां पर आपको आपके बिजनेस में मिलने वाला है। कॉम्पिटिटर्स जो इतने लंबे वक्त से परेशान कर रहे थे उनसे भी आपकी जीत होगी। परिस्थितियां जो इतने लंबे वक्त से आपको परेशान कर रही थी, भाई कोरोना का दौर चल रहा था ना, लॉकडाउन का दौर चल रहा था, सबसे ज्यादा किसको परेशानी हुई है? बिजनेसमैन लोगों को, जिनके बिजनेस थे, जिनके खुद के व्यापार थे, उन्हीं को सबसे ज्यादा परेशानी हुई है। तो यहां पर जो है ये वक्त आपकी लंबी चलने वाली परेशानियों को भी खत्म करने के लिए आया हुआ है, कॉम्पिटिटर्स को भी हराने के लिए आया हुआ है, बिजनेस में चौतरफा लाभ देने के लिए आया हुआ है और उम्मीद से ज्यादा लाभ देने के लिए आया हुआ है। वही नौकरी की बात कर लेते हैं। मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये जो वक्त है ये प्रमोशन का वक्त है, इंक्रीमेंट्स का वक्त है। हो सकता है पहले वर्ष 2020 में इंक्रीमेंट रुक गया हो, भाई कई लोगों की तो जॉब भी चली गई है। इंक्रीमेंट रुकना तो बहुत सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है। कोरोना की वजह से कई लोगों की जॉब्स गई हैं, कई लोगों के घर के चूल्हे जलना बंद हो गए अनफॉर्चुनेटली। लेकिन वर्ष 2021 आपका रुका हुआ इंक्रीमेंट, आपका रुका हुआ प्रमोशन, आपका रुका हुआ जॉब को स्विच करना, भाई हो सकता था ना आप जॉब स्विच करना चाहते हो, कहीं अच्छी जगह पर और जाना चाहते हो, अच्छी जॉब और पाना चाहते हो, नहीं मिल रही थी, आपकी जॉब नहीं थी, लेकिन नई जॉब लगना चाहते हो, न्यू जॉब लगना चाहते हो, वो भी नहीं हो पा रहा था। मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये वक्त जो है ये आपको इंक्रीमेंट, आपको प्रमोशन, आपको जॉब का स्विच और आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी के साथ साथ आपको नौकरी दिलवाने के लिए आया हुआ है। बड़ी उन्नति होगी इस वक्त, मार्च, अप्रैल, मई,
जून तक बहुत अच्छी उन्नति के योग दिखते हैं। उसके बाद भी चूंकि उन्नति हो चुकी होगी तो उसे आपको मेंटेन करना रहेगा, मेंटेन होती भी रहेगी। तो वर्ष का जो सेकेंड हाफ है, जून के बाद का भी जो समय है वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन ये जो मार्च अप्रैल मई जून, ये नया एक एक्सीलेटर दे देंगे, ये नई एक पावर दे देंगे, एक नया पिकअप दे देंगे आपको। चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे प्रोफेशन में हो, चाहे बिजनेस में हो, अच्छी तेजी दे देंगे। और वो तेजी के साथ फिर पूरा वर्ष जो है वो चल जाएगा, है ना। एक बार धक्का लगा दिया, फिर वो जो धक्का लगाया था, वो जो पावर थी, वो पावर फिर बनी हुई है और उसके सहारे जो है गाड़ी चल रही है। तो ऐसे ही वर्ष 2021 जाएगा। हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, वाद विवाद की स्थितियां कहीं निर्मित हो सकती है, मतभेद की स्थितियां कहीं निर्मित हो सकती है। आर्थिक दृष्टिकोण से वक्त तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन मतभेद की वजह से कहीं ना कहीं आप चिंता में, तनाव में आ सकते हैं। उस चीज का जरूर से आप ध्यान रखें। अदरवाइज ये वर्ष 2021 नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। एक और बात, यदि कहीं पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद चल रहा था, आप यदि कहीं पारिवारिक जायदाद को लेकर के विवाद चल रहा था, तो ये जो मार्च अप्रैल मई जून का वक्त मैंने आपको बताया ना, आर्थिक दृष्टिकोण से उन्नति दिलवाने वाला, तो मार्च अप्रैल को छोड़ दिया जाए, मई जून जुलाई अगस्त, ये जो वक्त है ये आपकी पैतृक संपत्ति को दिलवाने के लिए, आपकी जायदाद को बढ़ाने के लिए भी आया हुआ है। तो यदि आपका मकसद, यदि आपका प्रश्न इसको लेकर के हो कि मुझे पैतृक संपत्ति जायदाद कब मिलेगी, तो वर्ष के मध्य में या थोड़ा सा 1 या 2 महीने और आगे भी हो सकते हैं, उस बीच में आपको ये मिल जाएगी। तो आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत बनती हुई नजर आती है, बढ़ती हुई नजर आती है। इसके बाद में चर्चा करते हैं पारिवारिक स्थिति की। तो देखिए, पारिवारिक कहीं मतभेद पहले चल रहे थे, तो वो मतभेद भी यहाँ पर खत्म होने वाले हैं। जी हाँ, मतभेद खत्म होंगे और सौहार्द, खुशी, प्रसन्नता, मेल मिलाप और परस्पर प्रेम बढ़ने वाला है। मार्च अप्रैल में ही आपके घर या परिवार में मांगलिक प्रसंग हो, मांगलिक कार्य हो, यदि आप खुद ही विवाह के इच्छुक हैं, यदि आपके घर में आपके भाई बहन या संतान कोई विवाह के इच्छुक हैं, तो विवाह के योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। खुशखबर किसी प्रकार की मिल सकती है, यही मार्च अप्रैल में जून में संतान प्राप्ति के इच्छुक हो तो वैसी खुशखबर मिल जाए। किसी प्रकार की खुशखबर मिल सकती है आपको पारिवारिक दृष्टिकोण से, ये भी बहुत अच्छी बात है। एक बात यहां पर जरूर कहना चाहूंगा कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में कहीं ना कहीं मतभेद आपका बढ़ सकता है अपने सबों से, संबंधियों से। तो मतभेद थोड़ा सा कम रखने का प्रयास करें, सोच समझकर बातें करें, सोच समझकर बोले। देखिए, मैं कई बार एक बात ये कहते रहता हूं कि मतभेद होना गलत नहीं है, मतभेद तो होते हैं, हो जाते हैं, लेकिन हमें यह देखना है कि कहां पर हमें मतभेद करना है, कहां पर हमें वाद विवाद करना है, कहां पर इससे बचना है। यदि आप मतभेद नहीं करते हैं, यदि आप वाद विवाद नहीं करते हैं, तो क्या गलत कहीं हो रहा है तो क्या उसे सुनते रहेंगे, सहते रहेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन कई बार ऐसा होता है जहां पर मतभेद और वाद विवाद की जरूरत नहीं होती है। हो सकता है, एक उदाहरण के तौर पर, आपकी माताजी, आपके पिताजी कह रहे हैं भाई उस जगह पर मत जाओ, उस जगह पर आपको नहीं जाना चाहिए। हो सकता है उसमें कुछ गलत हो, लेकिन आप चाहते हैं मुझे जाना है। हो सकता है आपका ईगो की प्रॉब्लम हो सकता है आपको मन में ये आ गया कि नहीं, मुझे तो करना ही है, मेरी ये चाहत है, मेरा ड्रीम है, या जो भी है। तो वहां जाकर के फिर आपको पता चलता है अरे यार मुझे यहाँ पर नहीं आना था, और फिर आपको एक बड़ा लेसन मिल जाता है। तो उस लेसन को सुनने से या महसूस करने से पहले यदि माता पिता की मान ली जाती, तो वो आपका मतभेद नहीं बनता, वहां पर मतभेद और वाद विवाद करने की जरूरत नहीं थी। तो एक जस्ट एग्जाम्पल दिया है, मैं हमेशा ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा आप गलत ही होंगे, लेकिन जस्ट एक बात है कि आप समझिए, सोचिए कहाँ मतभेद करना है, कहाँ पर वाद विवाद करना है, कहाँ पर नहीं करना है। तो वाद विवाद के योग दिखते हैं, उस बात का जरूर आप ध्यान रखें। अदरवाइज कोई दिक्कत मुझे यहाँ पर बनती हुई नजर नहीं आ रही है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करें तो एलर्जी संबंधी समस्याएं आपको यहां पर तंग करेगी। पेट संबंधी समस्याएं, पेट संबंधी और हृदय संबंधी समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती है। हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन के यदि आप मरीज हैं तो जरा अपना ज्यादा ध्यान रखें। लिपिड प्रोफाइल का चेकअप समय समय पर करवाएं, अपने कोलेस्ट्रॉल का चेकअप समय समय पर आप करवाते रहिए। कुछ दिक्कत हो सकती है उस विषय में। अदरवाइज सामान्यतः एलर्जी वगैरह, देखिए आजकल तो एलर्जी वगैरह जो है वो कई सारे लोगों को है, चलती रहती है। हालांकि इसको ऐसा नहीं देखना है कि चलती रहती तो चलने दीजिए, डॉक्टर का सहारा लीजिए, चाहे आयुर्वेद का सहारा लीजिए, चाहे एलोपैथ का सहारा लीजिए, चाहे योगा का सहारा लीजिए, चाहे एक्सरसाइजेस का सहारा लीजिए, लेकिन लीजिए जरूर। आपको जो है वो अपनी एलर्जी का ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज
कोई भी मुझे यहाँ पर समस्या आपकी नहीं दिखती। आपके लिए पूरा वर्ष अच्छा रहने वाला है। अब एलर्जी अधिकतर ठंडियों के वक्त में होती है, तो जनवरी, फरवरी या फिर नवंबर, दिसंबर, इस समय ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है। और यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, यदि आप स्टूडेंट हैं, यदि आप स्कूल में, यदि आप कॉलेज में, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप गवर्नमेंट जॉब को लेकर के तैयारी कर रहे हैं, तो भाई आपकी एकाग्रता, आपकी मेहनत, आपका परिश्रम आपको यहां पर इस वर्ष सफलता दिलवाने के लिए आया हुआ है। लंबे वक्त से हो सकता है आप गवर्नमेंट जॉब को लेकर के प्रिपरेशन कर रहे हो, या किसी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हो, किसी जगह जाने की, मान लीजिए भारत के बाहर जाने के लिए आप सोच रहे हो, भारत के बाहर से भारत आने के लिए सोच रहे हो, किसी वजह से वीजा नहीं मिल पा रहा है, या कोई एग्जाम देना पड़ रही है, वो एग्जाम में आप उत्तीर्ण नहीं हो पा रहे हैं, किसी भी प्रकार की वो एग्जाम हो सकती है। यदि ऐसे कुछ एग्जाम्स हैं और वो खास तौर पर मार्च, अप्रैल, मई में और जून में है, तो यहां पर निसंदेह आपको सफलता देखने को मिल जाएगी उन एग्जाम्स में। यदि इस बीच में कहीं मार्च, अप्रैल, मई, जून में कहीं स्कूल की एग्जाम्स है, यदि कहीं आपकी कॉलेजेस की एग्जाम्स है, तो यहां पर भी सफलता देखने को मिलेगी। अब एक बात का ध्यान दीजिए, गौर कीजिए, मार्च, अप्रैल, मई, जून में ही अधिकतर एग्जाम्स होती भी है। इसका यह मतलब कतई नहीं है कि उसके बाद एग्जाम्स नहीं होती है, ऑब्वियसली बहुत सारे एग्जाम्स भी होती है, लेकिन स्पेशली मार्च, अप्रैल, मई, जून एक ऐसा दौर होता है, ऐसा वक्त होता है वर्ष का जिसमें ज्यादातर एग्जाम्स होती हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबर है कि इस बीच में जो लोग भी एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए पॉजिटिव साइंस मुझे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, इसके अलावा यदि कहीं आप एग्जाम्स देते हैं तो ठीक रहेगा, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी तो ही सक्सेस देखने को मिलेगी। तो यहां पर मैंने आपको पढ़ाई के विषय में बताया, गवर्नमेंट जॉब लगना चाहते हैं तो उसके लिए भी मुझे ये मार्च, अप्रैल, मई, जून का वक्त अच्छा दिखता है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, नौकरी के दृष्टिकोण से कि भाई नौकरी लगने के योग है, तो गवर्नमेंट जॉब भी लगना चाहते हैं तो भी उसके लिए वो वक्त मार्च, अप्रैल, मई, जून अच्छा दिखता है। यहाँ पर हमने चर्चा की है आपकी नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति को लेकर के, आपके परिवार को लेकर के, आपके स्वास्थ्य और आपकी पढ़ाई को लेकर के। मुझे विश्वास है कि आपको बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें, ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।